है मैं थोड़ा आपको बता दूं। माई सेल्फ डॉक्टर नरेश and Dean of Welcare College of Education, Bangalore. I suggest the medical professional ethical migration to Germany. वो डॉक्टर्स हो या नर्सेज हो, डेंटिस्ट हो, आज तक हमने थाउजेंड्स प्लस मेडिकल प्रोफेशनल को भेजा है अब्रॉड जर्मनी में। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, नर्स का मतलब होता क्या है? कोई मुझे बता सकता है? What do you mean by nurse? Anyone? You are all medical professional nurse. Anyone in? कोई भी? अब ऑलरेडी वर्किंग हो? फ्रेशर्स कौन है यहाँ पे? फ्रेशर्स जस्ट रेज योर हैंड। जो फाइनल ईयर में है या जो 1 year to 10 year एक्सपीरियंस है आपके पास, रेज योर हैंड्स प्लीज। मैं आपको बताता हूँ नर्स का मतलब क्या होता है। नर्स का स्पेलिंग तो आपने देखा है, NURSE। N मीन्स नर्चर। नर्चर मीन्स जैसे एक माँ होती है बच्चे का पालन पोषण करती है, वैसे ही एक नर्स पेशेंट का केयर उसी तरह से करती है। तो ये फिर यू का मतलब होता है यूनिवर्सल। एवरीवेयर आप कहीं भी देखो, इंडिया में ही नहीं, इंडियन नर्सेस की ज्यादा डिमांड क्यों है अब्रॉड में? बिकॉज इंडियन नर्सेस आर हार्ड वर्कर। कुछ भी काम करने से वो ज्यादा सोचते नहीं है और इमोशनली अटैच होते हैं इंडियंस और नर्सेस स्पेशली। तो यूनिवर्सल है। आर का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबल। नर्सेस ऑलवेज अपने वर्क के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्सिबल होती है। किसी भी हॉस्पिटल में आप काम करो, आपकी बहुत ही ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है डॉक्टर से ज्यादा। एंड एस मीन्स स्मार्ट। एस का मतलब होता है स्मार्ट। अगर आप किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हो और अगर आप 0.5 से 1 mg अगर चेंज हो जाता है तो पेशेंट लाइफ इन डेंजर, तो आप सोच सकते हो कि आपको कितना स्मार्ट होना पड़ता है। एंड ई मीन्स एफिशिएंसी। कितने आप एफिशिएंट हो। अगर कोई इमरजेंसी में काम कर रहा है कोई भी नर्स और अगर डॉक्टर वहां पे अवेलेबल नहीं है, क्रिटिकल कंडीशन है पेशेंट की, तब भी वो क्रिटिकल कंडीशन को अवेल करने के लिए नर्स अवेलेबल रहती है। तो ये मतलब होता है नर्स का। नर्चर, यूनिवर्सल, रेस्पॉन्सिबल, स्मार्ट एंड एफिशिएंस, ये नर्स का मतलब होता है। देखिए जिंदगी में हम लोग आए हैं, कुछ करके जाना है। जैसे आपने एक कहावत सुनी है कि खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाना है। सब लोग बोलते क्या करना है जिंदगी में, लेकिन उन खाली हाथ के बीच में जो जगह है, फिल इन द ब्लैंक। जैसे आप अब्दुल कलाम लीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल लीजिए, चंद्रशेखर आजाद लीजिए, इनको हम क्यों याद करते हैं? बिकॉज जो दो हाथ के बीच में जो खाली जगह है, फिल इन द ब्लैंक, उन्होंने वो भर रखा है। इसीलिए सदियों सदियों तक हम उनको याद करते हैं। तो आप भी कुछ ऐसा काम कर जाइए जिंदगी में जो आपको जीते जी भी और मरने के बाद भी लोग आपको याद करें आपके प्रोफेशन में। मैं आपको एक कहानी बताता हूं कि समय का कितना इंपॉर्टेंस है। अगर दोस्तों, अगर आप ये जो एज है आपकी लाइफ में सेटल होने की 20 से 30 में, अगर 20 से 30 ईयर्स में अगर आप सेटल नहीं हुए, जैसे मैं बिलोंग करता हूँ, बेसिकली बिलोंग फ्रॉम राजस्थान, पाली, जोधपुर, तो हमारे वहाँ शादियाँ जल्दी करवा देते हैं। और जो 20 से 30 एज अगर इसमें आप नहीं संभल पाए दोस्तों, तो संभलना बहुत मुश्किल है। ज़्यादा से ज़्यादा 35 की एज, टाइम और एज जाने के बाद संभलना बहुत मुश्किल है। पेरेंट्स शादी करवा देते हैं, लड़कियां हैं तो और भी जल्दी शादी करवा देते हैं, और उसकी वजह से आप अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाते। तो 20 से 30 के बीच में अगर आप अपने आप को स्टेबल कर देते हो तो डेफिनेटली यू कैन रीच योर गोल। दूसरा, एक में टाइम का महत्व, जगह और टाइम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी में। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कैमल तो सुना होगा आपने, ऊँटनी। ऊँटनी जो रहती है पार्क में, उसको लोग देखने जाते हैं, पार्क में रखा गया। एक्चुअली जो कैमल रहता है वो रेगिस्तान में रहता है, तो उसके साथ वहीं पे पार्क में उसका बच्चा हो गया। बच्चा बोला कि माँ, हमारे ऊपर कुबड़ सुना है ना, हैच,
कुबड़ क्यों होता है, बच्चे ने पूछा माँ से। बच्चा सवाल कर रहा है, पार्क में है उठनी। बच्चा पूछ रहा है कुबड़ क्यों होता है। माँ बोली बेटा ये कुबड़ इसलिए होता है कि हम रेगिस्तान में होते हैं और जब रेगिस्तान में पानी नहीं होता है तो इस पानी को हम यूटिलाइज करते हैं। फिर एक बच्चे ने क्वेश्चन किया, छोटा था। माँ बोली बेटा क्वेश्चन बहुत करता है तू। फिर एक क्वेश्चन किया बच्चे ने, माँ हमारे पैर ज्यादा चौड़े क्यों होते हैं। माँ बोली हमें बहुत ही चलना पड़ता है बेटा रेगिस्तान में, तो इसलिए पैर चौड़े होते हैं। फिर बच्चा क्वेश्चन किया, माँ जो आंखों के ऊपर ज्यादा बाल है हमारे, ये क्यों है। फिर माँ बोली कि आंखों के बाल इतने हैं कि रेगिस्तान में जब हम चलते हैं, आंधियां चलती है, तो बेटा उससे बचने के लिए हमें ये चाहिए। तो फिर लास्ट बच्चे ने क्वेश्चन किया, तो माँ हम पार्क में क्या कर रहे हैं। तो सही जगह और सही समय अगर आप हो तो आप जिंदगी अपनी चेंज कर सकते हो। तो ये स्टार्ट करने से पहले ये जो मोटिवेशन आपको देना था, देखिए जिंदगी में आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा। समय का चक्र बहुत ही भारी है, समय चला गया। लेकिन ये भी है, कुछ लोग बोलते हैं, जैसे अभी जो राठी एक स्टूडेंट था, राठी करेक्ट, तो बोल के गया कि कोशिश करते जाइए आप, असफलताओं से कभी हार नहीं माननी है आपको। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो बंच ऑफ की है, जो कुछ चाबियों का जो गुच्छा होता है, वो आखिरी चाबी भी कभी ताला खोल सकती है। तो असफलताओं से आपको हारना नहीं चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको ओवरसीज क्यों जाना चाहिए, क्यों आपको अब्रॉड जाना चाहिए। आप अब्रॉड जाओगे, नुकसान आपको कोई नहीं। अगर आप एक डेवलप कंट्री में जा रहे हो तो आप जाओगे तो कुछ लेके ही आओगे। जैसे अब 10% में मान सकता हूँ कि सिटी से होंगे, बट मोस्ट ऑफ द 90% स्टूडेंट बिलोंग्स टू द विलेजेस। छोटे छोटे गांवों से आते हैं, सिटी में पढ़ते हैं। तो आप गांव से सिटी में आए, आपको कुछ सीखने को मिला। सिटी से आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए, वहां भी आपको सीखने को मिला। और अगर आप एक देश से दूसरे देश जा रहे हो तब भी आपको सीखने को ही मिलेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। हमारे कॉलेज में एक स्टूडेंट काम करता, 8 साल पहले की बात है। उसको इंग्लिश का कुछ भी नहीं आता, उसको इंग्लिश बोलना ही नहीं आता था बच्चे को। वो बोला सर मुझे जर्मन सीखना है, 8 साल पहले की बात है। उसको इंग्लिश का एक वर्ड नहीं आता, वो हिंदी से जर्मन सीखा और आज वो स्टूडेंट आज हमारे ही कॉलेज में 4 साल से जर्मन ट्रेनर की तरह काम कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि अगर आप में जुनून है, मोटिवेशन है, अपनी लाइफ में कुछ करना है, तो आपको हार नहीं मानना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करने वाला हूं कि आपको ओवरसीज क्यों जाना चाहिए, आपको जर्मनी ही क्यों जाना चाहिए, आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है, और क्या मेनली तो इंपॉर्टेंट होता है। आप एक मेडिकल प्रोफेशनल हो, बट डेफिनेटली फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पॉकेट खाली है तो कोई भी सोचता है कि पहले अपने खाने का जुगाड़ कैसे करूं, लेकिन अगर आपका पॉकेट भरा हुआ है तो डेफिनेटली और 4 रास्ते आपको दिखते हैं कि आपको जिंदगी में क्या करना चाहिए। तो स्टार्ट करने से पहले मैं जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बेनिफिट्स बताऊंगा कि क्यों आपको जर्मनी जाना चाहिए। इंडियन नर्सेस के पास 2 रास्ते हैं अब्रॉड जाने के। आप गल्फ कंट्री को छोड़ दीजिए, अगर अच्छी कंट्री आप जाना चाहते हो तो 2 है। एक तो चूज करते हैं नर्सेस यूनाइटेड किंगडम यूके, या फिर यूरोपियन कंट्री की तरफ माइग्रेट करते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ यूरोप के फायदे, जर्मनी आपको क्यों जाना चाहिए। पहला चीज तो आप अगर किसी इंटरनेशनल कंट्री में जाते हो, आपका इंटेलेक्चुअल नॉलेज बढ़ता है। जिंदगी में जो आप सीखते हो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं किसी से पूछना चाहता हूँ, क्यों कौन कौन जाना चाहता है अब्रॉड? रेज योर हैंड्स प्लीज। आप क्यों जाना चाहते हो अब्रॉड? कोई बता सकता है? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब्रॉड देखिए, आपको पहला जो अपना जो मोटिव रहता है फाइनेंस। आपको फाइनेंस अच्छा मिलना चाहिए, किसी भी कंट्री जाओ। दूसरा, पेरेंट्स अगर सोचते हैं कैंडिडेट्स के बारे में तो सेफ्टी, कितना सेफ है कंट्री, क्या सैलरी आपको मिल सकता है,
तो जर्मनी की बात करें तो जो पहला पॉइंट है मैं आपको बताऊं तो सैलरी, यूरोप में 26 कंट्री का शेंगेन जोन है। उस 26 कंट्री में वर्ल्ड में हाईएस्ट सैलरी पे करता है लुक्सेमबर्ग। एक कंट्री है यूरोप में, उसका नाम है लुक्सेमबर्ग, पेज हाईएस्ट सैलरी। उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट सैलरी है वो है जर्मनी आपको पे करती है हाईएस्ट सैलरी। अब वो पे स्केल कितना होता है, तो अगर आप एक रजिस्टर्ड नर्स नहीं हो जर्मनी में, जैसे आप अभी स्टेट काउंसिल में आप हरियाणा से हो तो हरियाणा स्टेट से आपका नर्सिंग लाइसेंस होगा, तो अगर आप रजिस्टर्ड नर्स नहीं हो वहां पे, तब आपका सैलरी रहता है 2250 यूरो से लेके 2800 यूरो, मीन्स 1,80,000 से लेके 2,20,000 तक आपको सैलरी मिलता है एज ए नर्स। जब आप वहां रजिस्टर्ड नर्स बन जाते हो, फिर आपका सैलरी 2,800 यूरो से लेके 3,600 4,000 यूरो भी आपका हो सकता है, मीन्स 3 लाख से 4 लाख के बीच में आपका सैलरी हो सकता है। तो फाइनेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी की भी लाइफ में। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो बहुत सारे आप और भी कुछ काम कर सकते हो। तो ये सब पहला आपको बेनिफिट जो मिलता है जर्मनी में वो है सैलरी। दूसरा फायदा आपको क्या मिलता है कि जर्मनी जो है वो शेंगेन जोन में है, यूरोपियन कंट्री है। तो 26 कंट्री यू कैन ट्रैवल विदाउट एनी वीजा। इफ यू हैव अ वीजा इन जर्मनी, आप दूसरी कंट्री, सराउंडिंग कंट्री, तो बहुत सारी सराउंडिंग कंट्री दोस्तों जर्मन बोलती है। जैसे मैं बात करूं ऑस्ट्रिया की, स्विट्जरलैंड, लुक्सेमबर्ग, लेक्सेसेन, बेल्जियम, हॉलैंड, नीदरलैंड, ये सारी कंट्री भी जर्मन बोलती है। तो आपके जो ऑप्शंस है खुल जाते हैं। नॉट इवन इन जर्मनी, अदर कंट्री में भी आप जा सकते हो। तो ये दूसरा आपको बेनिफिट्स मिलता है। तीसरा बेनिफिट्स की मैं बात करूं तो क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर हम इंडिया में एवरेज एज देखें, डेथ रेट तो 60-70 निपट जाते हैं, लेकिन वही आप यूरोप में, जर्मनी में देखो तो एवरेज जो डेथ रेट है 85 से 100। तो क्वालिटी